हेलो 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 क्लास, वेलकम बैक टू द अकाउंट्स लेक्चर। हमने पिछले क्लास में टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लास्ट पार्ट शुरू किया था, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले देखना शुरू किया था कॉमन साइज बैलेंस शीट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 of common size balance sheet which is on page number 89. question number 2 पेज नंबर 89। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 89 पे हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ संजीवनी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18। यानी संजीवनी ट्रेडर्स की बैलेंस शीट दी है, 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद सबसे नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18। तो ये जो संजीवनी ट्रेडर्स की 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है उसका क्या करना है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अब देख लो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइबिलिटीज 31st मार्च 17 का अमाउंट और 31st मार्च 18 का अमाउंट। फिर दिया है एसेट 31st मार्च 17 का अमाउंट और 31st मार्च 18 का अमाउंट। क्लियर सर? क्लियर। फिर लाइबिलिटीज में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी साइड में दी है। फिर लिखा है एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। क्लियर है सर? क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है कुछ देखा पहचाना सा लग रहा है क्या? हाँ सर, पिछले ही क्लास में किया था, पर पिछले क्लास में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 1 ही साल का डाटा दिया था, इस साल हमें 2 साल का डाटा दिया हुआ है। कुछ तो भी अच्छे काम किए अपन ने कि हमें पिछले बार 1 ही डाटा था, इस बार सेम समय पर 2 डाटा दिए हुए। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। अब सर जब 1 ही साल का डाटा दिया था यानी 1 ही साल की इंफॉर्मेशन दी थी, तो हमने पर्टिकुलर्स, अमाउंट और परसेंटेज वाला कॉलम बनाया था। अब कैसे करेंगे? अभी देखो 2 साल का डाटा दिया है तो मैंने उसके लिए फॉर्मेट बना के रखा है। पर्टिकुलर्स 31st मार्च की अमाउंट, 31st मार्च 2017 के अमाउंट कॉलम, फिर 31st मार्च 17 का ही परसेंटेज। ठीक, उसके बाद 31st मार्च 18 का अमाउंट कॉलम और उसके बाद 31st मार्च 18 का परसेंटेज वाला कॉलम। क्लियर है सर? क्लियर। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम बनाना है, उसके बाद 31st मार्च 17 वाला अमाउंट का कॉलम, फिर परसेंटेज का कॉलम, फिर 31st मार्च 18 के अमाउंट का कॉलम, उसके बाद परसेंटेज का कॉलम। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ भी लिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख लेना कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ संजीवनी ट्रेडर्स एज ऑन 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18। मैंने डॉट डॉट देख के रखे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, पर आप पूरा लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ संजीवनी ट्रेडर्स एज ऑन 31st मार्च 17 एंड 31st मार्च 18। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीड किया हमने, लाइबिलिटीज और एसेट दिए हुए हैं। ये बैलेंस शीट को हमें वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, यानी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिखते चलते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। सबसे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। मनी भाई कहां से आएगा, इज अ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, अरे पैसा कहां से आएगा, ये सोर्स ऑफ फंड है। ठीक, सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहली मेजर हेडिंग है, सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहली मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड, और फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंडर सबसे पहली मेजर हेडिंग है, या फिर शेयर होल्डर्स फंड की पहली सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब अमाउंट्स लिख दो। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 80,000 इन 2017 एंड अगेन 80,000 इन 2018। ठीक है, तो दोनों साल 80,000 ही है, पर ध्यान से लिखना 2017 की अमाउंट 2017 में लिखो 80,000। अब बीच का जो है ये वाला जो कॉलम है, दिस इज परसेंटेज कॉलम, उसे भी छोड़ दो। 18 में लिखो 80,000 अगेन। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखो 20,000 20,000। 2017 में 20,000, 2018 में 20,000। मैं अभी भी बोल रहा हूं क्लास, ध्यान से करना। 2017 की अमाउंट 2017 में और 2018 की अमाउंट 2018 में ही लिखनी है। ठीक है, चलो गलती से परसेंटेज वाले कॉलम में मत लिख देना। चलो उसके आगे, ये जो शेयर होल्डर्स फंड हमने पहली मेजर हेडिंग दी थी, उसका सब पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट यानी शेयर कैपिटल हम कर चुके हैं, वो हमने पोस्ट कर दिया है। अब उसकी सेकेंड हेडिंग देंगे, उसकी सेकेंड हेडिंग देंगे यानी बी पार्ट लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,000 24,000, 20,000 24,000। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद शेयर कैपिटल भी मिल गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मिल गया, तो दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा नेटवर्थ। हमें क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ। तो लिखो नेटवर्थ। कितना आएगा नेटवर्थ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 2017 में हो जाएगा 80 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। और 2018 में लिखो 80,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000, दैट इज 1,24,000। 1,24,000। क्लियर सर? क्लियर। आगे, अब सोर्स ऑफ फंड का ही सेकेंड मेजर पार्ट लिखेंगे, दैट इज बोरोड फंड। दैट इज बोरोड फंड। ठीक, अब बोरोड फंड में लिखेंगे सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन की अमाउंट है 40,000 एंड 16,000। तो लिखो 40,000 एंड 16,000। अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट है 20,000 एंड 36,000। तो लिखो 20,000 एंड 36,000। क्लियर
सर क्लियर। तो अब हमने बोरोड फंड में जो जो अमाउंट आ सकती थी जैसे अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन वो भी लिख दिया है। तो अब हमें मिल जाएगा टोटल बोरोड फंड। क्या मिल जाएगा क्लास? टोटल बोरोड फंड। टोटल बोरोड फंड कितना है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को ऐड कर दो। 40 + 20 दैट कम्स टू 60,000 एंड 2018 में 16,000 + 36,000 दैट कम्स टू 52,000 दैट कम्स टू 52,000। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ना नेटवर्थ भी पता है और बोरोड फंड भी, टोटल बोरोड फंड भी पता है। तो अब आप नेटवर्थ और टोटल बोरोड फंड को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल फंड अवेलेबल। क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। तो लिखो टोटल फंड अवेलेबल। क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। कितना आएगा? 60,000, सॉरी, नेटवर्थ इज 1,20,000 प्लस टोटल बोरोड फंड 60,000 फॉर 2017। तो 1,20,000 प्लस 60 दैट कम्स टू 1,80,000 1,80,000। फिर उसके बाद दिया है 1,24,000 2018 में नेटवर्थ और 52,000 टोटल बोरोड फंड। 1,24,000 and 52 in 2018, तो 1,24,000 and 52 that comes to 1,76,000 that comes to 1,76,000। क्लियर है क्या क्लास? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ फंड का यानी पार्ट 1 का पूरा काम। अब हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड पे यानी पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 को पूरा सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे और उसके बाद कॉमन बेस के मदद से हर इंडिविजुअल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे पार्ट 2 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक सर? बिल्कुल ठीक। एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट की अमाउंट कितनी है सर? 1,20,000 एंड 1,44,000। तो लिख दो 2017 में 1,20,000 एंड 1,44,000। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद दिया है, अब उसके बाद सेकेंड मेजर हेडिंग देंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। दैट इज इन्वेस्टमेंट्स 20,000 20,000 20,000 एंड 20,000। फिर थर्ड मेजर हेडिंग देंगे यानी सी पॉइंट लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में लिखो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक, करंट एसेट इज
60,000, 48,000, 60,000, 48,000. करंट लाइबिलिटीज में लिखो 20,000, 36,000, 20,000 एंड 36,000. ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है. फिर ये लिखने के बाद हमें मिल जाए करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल. क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल. ठीक है, 60 प्लस 20 दैट कम्स टू 80,000 एंड 48 plus 36 that comes to 84,000. क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर. अब आप फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल तीनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड. क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अप्लाइड. क्लियर है क्या सर? क्लियर है. अच्छा एक सेकेंड, वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर. जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक. इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इट वी हैव एडेड इट. ठीक है, दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक. ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, पर हमने ऐड कर दिया था तो आप माइनस करके लिखेंगे. वर्किंग कैपिटल को सुधार लो. 60,000 माइनस 20,000 दैट कम्स टू 40,000 and 48,000 minus 36,000 that comes to 12,000. That was my bad class. वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करनी है. हमने लिखा भी वैसे ही था, बस कैलकुलेशन करते टाइम उसे ऐड कर दिया. ठीक है, तो दिस इज बेसिक ह्यूमन एरर जिसे हमें अवॉइड करना है. ठीक है, चलो अब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी यानी फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल तीनों को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड. क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अप्लाइड. तो लिखो टोटल फंड अप्लाइड. तो 2017 के लिए कैलकुलेट करते हैं. 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 दैट कम्स टू 1,80,000. कितना आया? 1,80,000. फिर 2018 के लिए 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 दैट कम्स टू 1,76,000. कितना? 1,76,000. क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर. तो ये हो गया टोटल फंड अप्लाइड. ठीक सर, सही है कि गलत? चेक कर लो. टोटल फंड अप्लाइड और टोटल फंड अवेलेबल, ये दोनों की टोटल सेम आनी चाहिए. 1,80,000, 1,76,000, 1,80,000, 1,76,000, 1,80,000, 1,76,000 बिल्कुल सेम है. ठीक है, चलो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. मुझे बिल्कुल यकीन है आप लोगों को याद होगा. ठीक है, आप बिल्कुल नालायक नहीं, लायक बच्चे हैं. ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला. कॉमन साइज परसेंटेज, कॉमन साइज परसेंटेज is equal to amount of item यानी कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस. डिवाइडेड बाय कॉमन बेस. कॉमन बेस क्या है बैलेंस शीट में? सर टोटल फंड अवेलेबल.
इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस, और बैलेंस शीट में कॉमन बेस क्या है? टोटल फंड अवेलेबल। और मैंने पिछले क्लास में बताया था, व्हेनेवर आई से टोटल फंड अवेलेबल, आई मीन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलो, पर आपके प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल टोटल फंड अवेलेबल into 100, पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल यानी कॉमन बेस इनटू 100। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो टोटल फंड है, दिस इज नथिंग बट टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए अब एक एक आइटम को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और परसेंटेज निकालते हुए चलेंगे। पहले हम पूरे परसेंटेज 2017 के लिए निकाल लेते हैं। मैं कॉमन साइज को हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज टोटल फंड को। तो कॉमन साइज जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो है 1,80,000 इन 2017 एंड 1,76,000 इन 2018। फटाफट अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी 1,80,000 into 100, that comes to 44.44%, that comes to 44.44%। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 into 100, that comes to 11.11%, 11.11%। फिर दिया है 20,000, अगेन उतना ही आएगा 11.11%। 20,000 को 1,80,000 से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो तो 11.11% आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है 1,20,000 नेटवर्थ, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 66.67%। कितना आएगा? 66.67%। तो लिखो 66.67%। उसके बाद दिया हुआ है सिक्योर्ड लोन 40,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 into 100, that comes to 22.22%। कितना? 22.22%। फिर दिया है 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी 1,80,000 into 100, that will come to 11.11%। फिर दिया है 60,000, कितना दिया है? 60,000। तो 60,000 किसकी अमाउंट है? टोटल बोरोड फंड की। तो 60,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी 1,80,000, 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 into 100, that comes to 33.33%, 33.33%। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमने परसेंटेज निकाल लिया। उसके बाद दिया है टोटल फंड अवेलेबल इटसेल्फ, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही आ गया। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जो कॉमन बेस है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100। तो करके देख लो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 100%। कितना परसेंट? 100%। अब आगे फिक्स्ड एसेट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 66.66 रिकरिंग, तो हम लिखेंगे 66.67%। फिर दिया है 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, 11.11%। फिर दिया है 60,000, कितना आएगा? 33.33%। 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, यह आएगा 33.33%, 33.33%। उसके बाद दिया है 20,000, अगेन 11.11%। फिर दिया है 40,000, 22.22%। तो लिखो 22.22%।
फिर दिया है 1,80,000, वो तो 100% ही होगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, दैट विल बी ऑलवेज 100%। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये था 2017 का परसेंटेज टू द कॉमन बेस। ठीक है, अब वैसे ही हमें 2018 का निकालना है, पर क्या करेंगे, मैं 2018 के सारे अमाउंट्स एक साथ लिख देता हूं, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आंसर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी अपने इंडिविजुअल फिगर को कॉमन बेस के मदद से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और सारे आंसर निकालने के बाद वीडियो रिज्यूम करके इस आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज कर दो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। क्या करना है हमें, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है, टोटल फंड अवेलेबल, और 2018 में टोटल फंड अवेलेबल की अमाउंट कितनी है, 1,76,000। कितनी है, 1,76,000। तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा सारे, और आप उसे क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी वीडियो को पॉज करना है आपने। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल के रखे हैं। 2017 में इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज टू द कॉमन बेस होगा 45.45%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज टू द कॉमन बेस विल बी 11.36%। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉमन बेस, यानी अभी जो मैंने 11.36 निकाला वो कैसे आया, 20,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100। ठीक, वैसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, दैट विल कम टू 13.63%। फिर उसके बाद आ जाओ, नेटवर्थ 1,24,000, उसका परसेंटेज होगा 70.45%। 70.45%। फिर है सिक्योर्ड लोन 16,000 और 1,76,000, दैट विल कम टू 9.09%। ठीक, फिर उसके बाद दिया है 36,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी 1,76,000 इंटू 100, दैट कम टू 20.45%। 20.45%। उसके बाद दिया है टोटल बोरोड फंड। क्या दिया है, टोटल बोरोड फंड 52,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस यानी 1,76,000। तो 52,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, दैट विल कम टू 29.54%। 29.54%। एक बार करके देख लो, 52,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, यस दैट इज 29.54% या फिर 29.55% लिखा तो भी सही है। ठीक, आगे चलो भाई, कॉमन बेस विल ऑलवेज बी 100, तो ये तो 100% ही होने वाला है। इसके आगे 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 81.81%। 81.81%। फिर दिया है 20,000, वो आ जाएगा 11.36%। फिर दिया है 48,000 करंट एसेट, तो 48,000 डिवाइडेड बाय कॉमन बेस 1,76,000 इंटू 100, दैट विल बी 27.27%। 27.27%। फिर दिया है करंट लाइबिलिटीज 36,000 divided by 1,76,000, that will come to 20.45%। 20.45%। अब 12,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल 12,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000, दैट विल कम टू 6.81%। 6.81%।
उसके बाद 1,76,000, ये तो कॉमन बेस है ना। मैंने पहले ही बताया था कि टोटल फंड अप्लाइड, टोटल फंड अवेलेबल, ये हमने कॉमन बेस माना है, पर टोटल फंड अवेलेबल इज नथिंग बट बैलेंस शीट की टोटल। तो ये टोटल फंड अप्लाइड भी बैलेंस शीट की टोटल ही है, तो ये भी 100% ही आएगा। 1,76,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100 will always be 100%। ठीक है, तो here we complete our question number 2 related to common size balance sheet। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप राइट अमाउंट राइट कॉलम में लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशंस में और ये सब में मिस्टेक नहीं होती आमतौर बच्चों की। कहाँ हो जाती है, गलत कॉलम में अमाउंट लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को कम करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं, और दूसरा हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये एकदम भी इजी नहीं है। आप देख रहे हैं कि परसेंटेज आता है 81.81%, 20.45%। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो दिस वाज कॉमन साइज बैलेंस शीट वेयर वी हैव कन्वर्टेड इंडिविजुअल फिगर्स इनटू परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन बेस। और बैलेंस शीट में वो कॉमन बेस क्या था, कॉमन बेस था टोटल फंड अवेलेबल। ठीक है, टोटल फंड अवेलेबल यानी ही बैलेंस शीट की टोटल। ठीक है, एंड कॉमन साइज विल ऑलवेज बी 100%। ये तीन बात याद रखना। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। आगे क्या बचता है, आगे हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन करने हैं पेज नंबर 90 के। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, बी सेफ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी आर कोर्स कंप्लीशन वाला लेक्चर। ठीक है, चलिए, गुड डे क्लास, बाय बाय।